वेलकम बैक नाज़रीन। दूसरी तरफ नाज़रीन हम ये देखते हैं कि पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का तो ऐलान किया है। क्या पीडीएम लॉन्ग मार्च करने में कामयाब होगी? मेरा वही सवाल है जो अब से ब्रेक से पहले जब मैं शबली फराज साहब से भी पूछ रही थी। किस तरफ जा रही है पीडीएम? एक तरफ जो आज जिस तरह शिरानी साहब का, मौलाना शिरानी साहब का स्टेटमेंट आया है, उसके बाद देर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच हैज़ बीन रेज्ड अपॉन ऑन पीडीएम कि कभी हम देखते हैं कि जी कादिर बलोच साहब जो हैं और या मौलाना या फिर सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो हैं वो पार्टी से अलग हो जाते हैं, और अब हम ये देख रहे हैं कि जी मौलाना शिरानी साहब इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसमें मैं बात करूँगी। आई हैव वेरी सीनियर पर्सन एंड सीनियर पॉलिटिशियन सेनेटर ताज हैदर साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा। आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर साहब फॉर ज्वाइनिंग मी। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। सेनेटर ताज हैदर साहब, अब मुझे बताइएगा कि पीडीएम लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर चुकी है, लेकिन क्या वाकई कामयाब भी होगी? मतलब पहली दफा तो नहीं कर रहे ये, हमारी तो जिंदगी इसी में गुजरी है जी एहतजाज का रास्ता हमारा हमेशा रहा जी और एहतजाज में लॉन्ग मार्च हम करते रहे। कोई पहली दफा तो नहीं कर रहे, या कोई सीखना तो नहीं है हमें कि किस तरीके से किया जाता है जी। अच्छा सेनेटर ताज हैदर साहब, आप ये बात तो दुरुस्त कह रहे हैं सर कि पहली दफ़ा तो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ सवाल ये कि 11 जमातों को एक साथ लेके चलना और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से क्या ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो सकेगा? क्योंकि हमने देखा कि जहाँ इसमें शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से कराची का जलसा किया, वो बड़ा पावर शो था, अच्छा पावर शो था, और पीपल्स पार्टी जिस तरह से अपने जलसे करती है, पावर शो करती है, उसमें नज़र आता है एफर्ट्स। लेकिन अदर दैन जो हमने देखे जलसे हुए, ख़ासतौर पे लाहौर का जलसा जिस तरह से एक्सपेक्टेड था उस तरह से नहीं हुआ, वो एक मुतनाज़े बन गया। तो क्या आपको लगता है कि बाकी जमातें भी आप लोगों को उस तरह से सपोर्ट करके इस पावर शो को लॉन्ग मार्च के कामयाब करा सकेंगी? देखो, ये तो मुख्तलिफ लोग कहते हैं, हम तो टीवी पे तस्वीरें ही देख रहे थे, तो लाहौर की भी तस्वीरें देख रहे थे। अब अगर कोई ये खुश होता है ये कह के कि 172 या 173 आदमी आए थे तो वो खुश हो जाए, जी लेकिन ये कि तहरीक के अंदर ये नहीं होता कि हर एक जो है वो उसी रफ्तार से चले, कोई आगे जाता है कोई पीछे रहता है, लेकिन ये कि ये एक मौका होता है कि आदमी अपनी हिम्मत और ताकत जो है वो एक अच्छे काम के लिए सर्च करे, और उसमें याराने तेजगाम बहुत हैं जो आगे जाते हैं। ठीक है जी अभी दीवाने हाफिज पढ़ रहा था जी तो उसमें से यही निकला कि कसे के कुश्ता न शोद कबीला मानी, कि जो जिसने जान न दी वो तो मेरे कबीले का है ही नहीं। सही, तो ये तो आशिकों की मंजिल है कि हाँ भाई चलो ठीक है, आवाज आई है, आवाज की। सही। अच्छा सेनेटर ताज हैदर सर, मुझे ये भी बताइएगा कि हम ये देख रहे हैं कि आज चूँकि आपने यकीनन देख लिया होगा कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के हवाले से एलामिया जारी कर दिया है, और जहाँ 11 फरवरी की बात हो रही है, यानी कि एक महीने पहले की वही बात उन्होंने बता दी कि कब कराए जा सकते हैं अब सेनेट इलेक्शंस। चूँकि आप जैसे सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप बहुत ज़्यादा इस हवाले से वसी तजुर्बा भी रखते हैं, तो ये बताएं कि अब क्या सेनेट इलेक्शन में ऑपोजिशन हिस्सा लेगी अब जब इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद, और अब कैसे देख रहे हैं आप लोग इस मामला हाँ, को? कुछ लोगों की ख्वाहिश शायद यही हो कि हिस्सा ना ले, लेकिन बात यही है कि हम जो कह रहे थे कि देर की जाए तो ज्यादा से ज्यादा वक्त दिया जाए, तो उसमें एक जवाब था, और उसका जवाब ये था कि हमें मशवरे के लिए ज्यादा वक्त मिल जाता है, जी क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में पहले तो पार्टी के टिकट उन पर फैसला करना होता है, और उसमें काफी मशवरे किए जाते हैं कि हाँ किसको टिकट दिया जाए किसको ना दिया जाए। सैकड़ों लोग ख्वाहिशमंद होते हैं जो कि पार्टियों को अपने अर्जियां देते हैं कि हमें टिकट दिया जाए, और उसका फैसला करना होता है। फिर जमातों में आपस में कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं कि साथ अगर हमारे 3 वोट बाकी बच रहे हैं तो वो 3 वोट हम किसी और जमात को दे के जी उनसे किसी और सीट पे, तो जी ये तमाम के तमाम एडजस्टमेंट करने होते हैं, और इसलिए हम ज्यादा वक्त चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा वक्त ले लिया जाए। लेकिन जो लोग कह रहे थे कि जल्दी कराया जाए जी वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे इसका कि क्यों जल्दी कराया जी कि जी वो जो जल्दी में है
वो भी तो कोई वजह बताए ना, मैंने तो वजह बता दी कि वो जी हम देर चाह रहे जी 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 थे। सही मतलब हम इंतखाबात में देर नहीं चाह रहे थे, जी वो 11 मार्च को ही होगा जी और उसी मुद्दत के अंदर होगा कि जो आइन में है, लेकिन गुफ्त शनीद के लिए, मशवरे के लिए जितना ज़्यादा वक्त मिले उतना अच्छा है। जल्दी का काम तो हमारा तो नहीं होता ना, किसी और का होता है। ठीक है वो मैं नाम नहीं लूंगा कि किसका होता है। ठीक है ठीक है। अच्छा सेनेटर ताज हैदर साहब ये भी बताइएगा, हुकूमत एक एक बात पे बहुत ज़्यादा जोर देती है पीडीएम के हवाले से कि पीडीएम जहां इस्तीफ़ों की बात कर रही है, तो पीडीएम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसकी हुकूमत है एक सूबे के अंदर, यानी कि सिंध के अंदर। तो हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी, वो अपनी कभी भी हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी। चूँकि बाकी लोग भी इस्तीफ़े देने की बात तो हो रही है, लेकिन क्या ऐसा वाकई है जो हुकूमत समझ रही है कि जी पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी या दे सकती है? देखो मैं और चैनलों को भी देख रहा हूँ और उसमें गुफ्तगू यही हो रही है जी कि कुर्बानी दे सकती है या नहीं दे सकती। जी लोग एक चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं शायद वो क्या? कि जी वजीर आला सिंध एक 4-5 लाइन का खत लिख के असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं और नया इलेक्शन करा सकते हैं। ठीक है तो ये जो है ना, मतलब इसमें कोई कुर्बानी वगैरह का मसला नहीं है ओके कि उन्होंने मतलब सिर्फ एक देना होता है उनको नोटिस कि जी मैं इस वक्त असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूँ और नए इलेक्शन कराएंगे। तो उसमें यही नहीं है कि पीपल्स पार्टी के इस्तीफे जाएंगे और या किसी, उसमें सब की जो है वो रुकनियत खत्म होगी। ठीक है। अच्छा ये भी अब वो लोग हाँ अपनी रुकनियत वापस ला सकेंगे नहीं ला सकेंगे, ये तो इलेक्टोरेट पे है। ठीक है। अगर न्यू इलेक्शंस की तरफ जाया जाता है, इस्तीफे दे दिए जाते हैं, ठीक है, हुकूमत नए इलेक्शन की तरफ भी जाती है, तो फिर ये बताइएगा कि क्या पीडीएम इत्तेहाद बना के अपना इलेक्शन के लिए जाती है या किस तरह से होगा, या सब अपने अपने तौर से ही इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं, ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। एक बड़ा महदूद मकसद है, वो ये कि इस हुकूमत को हटा के और एक साफ शफाफ इंतखाबात या ये कराए जाए। इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है और नहीं हो भी नहीं सकता, यानी कि नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हाँ ये भी जरा सा मकसद वाजे रखें। जी जी मकसद ये है कि नए इंतखाबात हों जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की दखलंदाजी ना हो, साफ शफाफ इंतखाबात हों। तो वो मकसद अगर हासिल होता है इस्तीफे दे के, जैसा कि पहले हमने किया कि हमने सन 93 में इस्तीफे दिए थे और नए इंतखाबात हो गए, तो इस्तीफे देना बहुत सही होगा। लेकिन अगर वैसे इस्तीफे देने जैसे किसी और ने दिए थे कि बाद में वापस ले लिए, तो फिर मेरे ख्याल से उसकी इतनी इफादियत नहीं है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि आपका आखिरी मकसद क्या है और वो मकसद किस तरीके से हासिल किया जाए। ये अगर आप नजर में रखेंगी तो चीजें वाज़ेह होती जाएंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया सेनेटर ताज हैदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे जी। और मकसद आप लोगों ने डिसाइड करना है कि क्या रखना है आखिर का। ये आजकल बहुत उल्टा होता है कि जी एंकर के सवाल के जवाब में भी सवाल आ जाता है एट टाइम्स। बहरहाल सीनियर मेंबर है। वेल इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।